अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं शाइन मास्टर को के साथ कनेक्ट करना है और शाइन मास्टर की सेटिंग्स शाइन मास्टर को आपने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद आपने शाइन मास्टर को ऑन करना है। शाइन मास्टर की अपनी 5 वोल्ट की सप्लाई है, आपने उसके साथ इसको ऑन करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल पैनल पे जाना है। पैनल पे जाने के बाद आपने नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है। नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपने जाके आपका जो ये आएगा ईथरनेट, क्योंकि आपने वाया केबल इसको कनेक्ट किया हुआ है तो आपने ईथरनेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आ रहा है वर्जन 4 IPv4 के साथ आपने क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो उस पर बाई डिफ़ॉल्ट सेट होता है IP ऑटोमेटिकली। तो आपने यहाँ पे IP डालनी है 192.168.0, आगे आप 0 से लेकर 253 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबनेट मास्क 255.255.255.0 सेट करके ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने आ जाना है गूगल क्रोम पे। जैसे ही आप क्रोम पे आएंगे आपने अपनी IP सर्च करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी IP होती है स्टार्टिंग में 192.168.0.254। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे शाइन मास्टर के पेज पे, जहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं। शाइन मास्टर के पेज पे आपने जाना है तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है। आपने एडमिन इसका सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आगे फर्स्ट पेज आपको आएगा इन्फॉर्मेशन पेज में पहले आपको बताएगा कनेक्शन स्टेटस, इसका इन्वर्टर का कनेक्शन स्टेटस क्या है। उसके बाद इन्वर्टर का SN आ जाएगा। फिर सर्वर जो आप पाकिस्तान में सर्वर इस्तेमाल करते हैं वो server.grovat है। उसके बाद सर्वर पोर्ट आ जाएगी, डाटा लॉगर IP आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, टाइम जोन हमारा 5 है। मैक एड्रेस आ जाएगा, आपकी डाटा लॉगर का मैक एड्रेस। उसके बाद आप आगे आ जाएँ तो हार्डवेयर वर्जन आ जाएगा, हार्डवेयर वर्जन शाइन मास्टर का कौन सा है। उसके बाद आपका फर्मवेयर वर्जन, ये आपका इस वक्त फर्मवेयर वर्जन है इस शाइन मास्टर का। फिर आ जाएगा डाटा लॉगर टाइप, ये शाइन मास्टर है। डाटा लॉगर टाइप इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती है और आपको डाटा दे रही है। फिर यहाँ पे आएगा डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके साथ कितनी कनेक्टेड है। इस डिवाइसेस के अंदर आ जाता है कि कितने इन्वर्टर्स आपके साथ कनेक्टेड है। ऑफलाइन डाटा नंबर मतलब कितने इन्वर्टर आपके ऑफलाइन या डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक्सपोर्ट लिमिट, कि आपने इन्वर्टर्स की एक्सपोर्ट लिमिट लगाई हुई है कि नहीं। अगर लगाई हुई है तो यहाँ पे इनेबल आ जाएगा, नहीं तो डिसेबल। और साथ आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट लिमिट की कितनी आपने पावर सेट की हुई है। फिर आ जाता है बॉड रेट के अंदर आएगा आपका RS485 के, और दो पोर्ट्स हैं क्योंकि RS4851 4852 दोनों किस बॉड रेट पे कनेक्टेड है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपकी आ जाएगी एक्सपोर्ट लिमिट एंड डाटा लॉगर सेटिंग। एक्सपोर्ट लिमिट और डाटा लॉगर सेटिंग में आके आप इसमें सेट कर सकते हैं आपके कौन से आप पोर्ट इस्तेमाल करें और किस मकसद के लिए करें। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है RS485 जो कि इन्वर्टर्स के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ से आके आप इन्वर्टर सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आप एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। लेट से मैं एड्रेस कर देता हूँ 2। यहीं से आप ऐड कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब ये जब सेव हुआ है तो आप डिवाइस स्टेट में जाके देख सकते हैं आपने जो इन्वर्टर जो उसका एड्रेस सेव किया था वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अगर मैं करना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे 5 या 10 इन्वर्टर सेव करना चाह रहा हूँ, मेरी पूरी डेजी चेन के अंदर 5 इन्वर्टर कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ से करता हूँ RS4851, यहाँ से इन्वर्टर का 1-5 कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से 1 से 5 एड्रेस, फर्स्ट से 5 तक जो एड्रेस हैं RS4851 के, वो आपके इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे रिफ्रेश होगा पेज, आपने डिवाइस स्टेट में चले जाना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके इन्वर्टर ऐड हो गए। फिर आपने आना है अपनी एक्सपोर्ट लिमिट के अंदर। यहाँ से आके आप RS4852 पोर्ट जो सी है वो इस्तेमाल होती है आपकी जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं SDM120, SDM630, चिंट DDSU, चिंट DTSU, ये सारी जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेज हैं जो इसके साथ कंपेटेबल हैं। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर ये है कि आपने इस पर भी एड्रेस डिफाइन करना है कि आपने किस एड्रेस से कम्युनिकेट करवा रहे हैं। 1 2 3 आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। डिलीट का ऑप्शन भी यहीं पे, आप यहाँ पे ऐड और डिलीट करवा के यहीं से ऐड करवा सकते हैं इन्वर्टर या आपका जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, वेदर स्टेशन और कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो इस लिस्ट के अंदर आपको नज़र आ रही है। काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन है जिसके साथ आप इसको ऐड करवा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे पैरेलल का, यहाँ पे ऑप्शन आपको बता रहा है कि आपने अगर शाइन मास्टर को पैरेलल करना है, दो शाइन मास्टर्स को पैरेलल करना है, तो आप इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं आगे नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, दो तरह के शाइन मास्टर हैं। पहला है आपका लैन, दूसरा है आपका 4G शाइन मास्टर। आपने क्योंकि लैन शाइन मास्टर इस्तेमाल करें कर लेना है। DHCP पे आपने ऑन करके यहाँ पे आप IP भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डायनेमिक को करना चाह रहे हैं ऑन, तो ऑन रख लें, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा IP। अगर नहीं तो आप यहाँ पे इसको ऑफ करके आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये IP इसके लिए। उसके बाद आपने सर्वर डोमेन का खास ख्याल रखना है। सर्वर डोमेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर्वर के अगर आप चेंज कर देते हैं डोमेन को तो ये काम नहीं करेगी। अगली चीज़ आ जाती है आपकी सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आके आप अपनी पोर्ट का
उसका आप बॉड रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना RS451 को आप किसी और बॉर्ड पे चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बॉर्ड सेट कर सकते हैं। RS45 को भी आप सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इसी तरह डिवाइस स्टेट में आप जाके सब चीज़ें अपनी देख सकते हैं।